हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। स्वागत है आपका पार्ट नंबर 6 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस सीरीज में ये 6th पार्ट है और ये जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में भी है। और आज का हमारा टॉपिक है कश्मीरी शेविज्म। ठीक है, तो या यूं आप कह लीजिए कश्मीरी फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर। ठीक है, ये आप इस मतलब फिलोसफी, कश्मीरी फिलोसफी भी पढ़नी है और उसी में कश्मीरी शेविज्म भी आता है। ठीक है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में मुस्लिम रूल्स पे जाने के से पहले ये जरूरी है कि हिंदू रूल की कंट्रीब्यूशन क्या रही है वो पढ़नी है। मैंने यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिवली इसको कवर किया है, बट इतना आपको नहीं आएगा। आपने कुछ चीजें याद रखनी है, जिन चीजों का मैं बता दूंगा वो आपने याद रखनी है। बाकी तो मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए मैं पूरा कवर कर रहा हूं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इतना आप निराश नहीं हो जाना कि इतना ज्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत कम पढ़ना है, वो मैं बीच में बता दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो में आपने क्या क्या नया सीखा है, आप कितना कितना मटेरियल आपको अच्छा लगा ये। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकियों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, हम भी मोटिवेटेड रहें और बाकियों को भी इसका जो है वो फायदा रहे। ठीक है, तो 3 फॉर्म्स की यहाँ पे मेन जो है ना शेविज्म की अगर बात करें, मतलब शिवा, जो लॉर्ड शिवा है उसकी रिलेटेड जो फिलॉसफी है। ठीक है, कि शिव और दुनिया मतलब ये जो वर्ल्ड है ये अलग अलग है या क्या है, वो हम पढ़ेंगे अभी नीचे। तो उसमें 3 टाइप के मेन शेविज्म इंडिया में मशहूर हैं अभी प्रेजेंट में। ऐसे तो बहुत सारे हैं बट प्रेजेंट में सबसे पहला है वीरा शेवा। वीरा शेवा ये जो मूवमेंट थी ये सेंट्रल इंडिया जो है, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उन एरिया में ये आज ज्यादातर फॉलो की जाती है। दूसरा था शेवा सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब शायद प्रिंसिपल होता है हिंदी में, हिंदी मुझे आती नहीं उतना, तो मतलब शेवा सिद्धांत ये भी हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है, ये साउथ इंडिया में आज पाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में पहले होता था। कश्मीर में कश्मीरी शेविज्म आने से पहले शेवा सिद्धांत जो था इसे फॉलो किया जाता था, बट कश्मीरी शेविज्म की जब तरीका शेविज्म आया, जिसको तरीका शेविज्म भी बोलते हैं कश्मीरी शेविज्म को, वो आने की वजह से वो पॉपुलर हो गया, तो शेवा सिद्धांत यहाँ पे खत्म हो गया। ये अभी प्रेजेंट में साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला वगैरह में पाया जाता है। तीसरा है अद्वैत शिवा। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, कश्मीर, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश वगैरह में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये अद्वैत क्या है। ठीक है, अद्वैत, तो इसमें ये ए पीछे लगा है तो ए हटा दे तो द्वैत बन जाता है। तो अद्वैत का मतलब होता है एक, मतलब एक ही चीज है, एक ही रियलिटी है। गॉड जो है और जो क्रिएशन है, जो हम लोग हैं, ये एक ही हैं। ठीक है, हम भी एक किस्म से गॉड ही हैं, बट हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर भी गॉड ही है, बट हम रियलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, जिस तरीके से समुद्र में पानी होता है और वही समुद्र का पानी आप एक कप में उठा के अलग से रख लीजिए तो उसको हम कप बोलेंगे, उसको समुद्र नहीं बोलेंगे, लेकिन होता उसमें भी पानी ही है समुद्र का। ठीक है, तो ये ऐसा डिफरेंस है। या यूं मान लीजिए जैसे आग है और आग होने से जो गर्मी होती है, ठीक है, तो आग और गर्मी को कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हीट अलग एक है चीज है, रियलिटी, और आग होना ये एक अलग रियलिटी है। ठीक है, बट जो लोग अलग अलग बोलते हैं कि 2 रियलिटीज हैं, वो हो गए ड्यूलिस्टिक, वो ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं यानी। ठीक है, वो हो गया द्वैत, उसको बोलते हैं द्वैत। 2 फिलॉसफी, 2 द्वैत का मतलब होता है दो रियलिटीज है। द्वैतवाद, वाद हो गया फिलॉसफी। उसी तरीके से अद्वैतवाद या अद्वैत शिवा वो बोलते हैं कि एक ही रियलिटी, आग होती है, उसी की वजह से हीट होती है। जब जब आग होगी हीट होगी ही बाय डिफॉल्ट, और आग हीट ये एक ही, मतलब एज ए एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरीके से वो बोलते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ये सब शिवा है। ठीक है, बट हम इग्नोरेंट हैं, हम जो है लिटरेट, इंटेलिजेंट नहीं, मतलब वो अपने आप को, हमारे अंदर ट्रू नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर के शिवा को, अपने सेल्फ को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये अद्वैत फिलॉसफी है। ठीक है, इसे उर्दू में अगर आप फिलॉसफी के बारे में थोड़ा जानते हैं तो वहदतुल वजूद भी कहते हैं। ठीक है, और अद्वैत फिलॉसफी का मशहूर माना जाना, जो मैंने पिछले पार्ट में शायद बताया था, शंकराचार्य जो हैं
वो अद्वैत फिलॉसफी जो है उन्होंने जो है ये बहुत उनके मतलब वो इनके फेमस प्रोपाउंडर जो इंडिया में है वो शंकराचार्य थे, ठीक है। और ड्यूलिस्टिक जो हो गया ड्यूलिज्म, ठीक है, मतलब दो फिलॉसफी अलग अलग, ठीक है। जैसे सूफी वगैरह जो होते हैं इस्लाम में वो अद्वैत फिलॉसफी पे ज्यादातर यकीन रखते हैं, ठीक है। और द्वैत वाले जो नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स होते हैं वो बोलते हैं कि दो क्रिएशन अलग है, क्रिएटर अलग है, ठीक है। क्रिएशन को आप क्रिएटर के इक्वल नहीं मान सकते, ठीक है। और अद्वैत ज्यादातर हिंदुइज्म में फेमस है। अब चलते हैं शिवा सिद्धांत जो था, जो मैंने ये कहा ये वाला शिवा सिद्धांत ये ड्यूलिस्टिक था। ये कहता था कि दो रियलिटीज हैं, शिवा अलग है और जो इंसान है, जो ह्यूमंस बीइंग है, जो यूनिवर्स है ये अलग है। तो आपने इतना याद रखना, ठीक है। ड्यूलिस्टिक मतलब जो शिवा सिद्धांत था ड्यूलिस्टिक था। और ये आज कहां पे है? साउथ इंडिया में, ठीक है। अब कश्मीर में एक तो शैव सिद्धांत था और एक जो अद्वैत ये कश्मीरी शैविज्म आने से पहले तांत्रिक सिस्टम था। अब तांत्रिक सिस्टम क्या होता है? तांत्रिक का आपने सुना ही होगा, जो बड़े रिचुअल्स करते हैं, छुप छुप के रिचुअल्स करते हैं, इनका सारा दारोमदार पावर पे होता है, शक्ति पे। मतलब इनका गोल क्या होता है? शक्ति हासिल करना, पावर हासिल करना। ये कौन सी पावर? कि इंसानी जो हमारी फितरत है उससे बाहर निकल जाए हम, और हम एक गॉड लाइक पावर गेन करें। जैसे हमें नींद ही ना आए, क्योंकि इंसानी फितरत है नींद आ जाती है, हम थके ही ना। हम अभी देखिए ग्रेविटी के हम क्या है, ग्रेविटी से कंट्रोल होते हैं हम, ग्रेविटी की वजह से हम उड़ नहीं सकते, बट ये अगर पावर हासिल करना चाहिए हम उड़ने लग जाएं, ठीक है। हमें मतलब हम मुंह से ना बोलें बट फिर भी दूसरे को सुनाई दें, ठीक है। फिजिकली यहां हूं बट स्पिरिचुअली कहीं और हूं। तो ऐसी पावर्स जो हैं ये तांत्रिक सिस्टम इन पावर पे ये कहते हैं कि ये पावर हमने हासिल करेंगे तो लिबरेट हो जाएंगे। अभी हम बॉन्डेज में हैं, अभी हम फिजिकल लॉज जो हैं उनकी गुलामी में हैं। जब हमें ट्रू नॉलेज मिल जाएगी, रिचुअल्स हम ये करेंगे तो हम फिर लिबरेट हो जाएंगे। ये तांत्रिक सिस्टम था। और जो कश्मीरी शैविज्म है वो इसी तांत्रिक सिस्टम से आगे निकलता है, ठीक है। तो वो हम चलते, कश्मीरी शैविज्म को तरीका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरीका। तरीका मतलब तीन, ठीक है, तीन। इसको ट्राइड इंग्लिश में बोलो ट्राइड, मतलब इसमें तीन तीन चीजों पे बहुत नंबर तीन पे बहुत ज्यादा इसमें फोकस रहता है। जैसे ये बोलते हैं तीन चीजें होती हैं, क्या? ये आपने याद रखना है। ये आपको अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा था, मैं अब बताऊंगा आपको याद रखने क्या क्या तरीका ट्राइड होता है। इसमें क्या है? एक रियलिटी जो कश्मीरी शैविज्म में बोला जाता है शिव है। शिव क्या है? गॉड है, ठीक है। एक रियलिटी है शक्ति। शक्ति क्या है? क्रिएटिव एनर्जी, मतलब पावर है, ठीक है, जिससे सारी दुनिया क्रिएट होती है। और एक अनु, अनु जो हो गया ये है लिमिटेड इंडिविजुअल, मतलब हम लोग, ठीक है। हम लोगों में भी कौन से? जो लिमिटेड हैं, जो अभी अपने आप को रियलाइज नहीं कर पाए, इग्नोरेंट हैं, अभी अभी वो रिचुअल्स वगैरह नहीं करते, इतने उनको पहचान नहीं है गॉड की, ठीक है। अब ये तरीका सिस्टम तो अभी मैंने बोला ये अद्वैतवाद ही बोलता है एक ही रियलिटी है। तो फिर ये तीन क्यों? ये कहता है कि तीन अलग अलग मैनिफेस्टेशन है एक ही रियलिटी के, बट हकीकत में ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों शिव ही है, ठीक है। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही अनु है। तो मतलब ये तीनों एक ही हैं, बट क्योंकि कुछ लोग इग्नोरेंट होते हैं, वो लिमिटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, तो इस वजह से। और शिव जो है वो प्लेफुली क्या करता है? अपने ही अंदर से शक्ति क्रिएट करता है, उससे पूरी दुनिया होती है, ठीक है। इस शक्ति को शक्ति गॉडेस की फॉर्म में भी आप मान सकते हो, और उसके साथ सेक्सुअल इंटीग्रेशन की वजह से पूरी यूनिवर्स वो क्रिएट करता है, ठीक है, और उसे कंट्रोल करता है। थ्री पावर्स की, फिर ये तीन पावर्स की बात करते हैं, मैंने बोला तीन तीन की बात करते हैं। ऐसे तो बहुत ज्यादा पावर्स की बात भी करते हैं, लेकिन तीन मेन पावर्स की बात करते हैं। इच्छा, इच्छा होती है इच्छा, मतलब हमारे अंदर विल, कोई चीज करने की चाहत। वो चाहत कहां से आती है? वो ये शक्ति है, एक किस्म की शक्ति है, पावर है, ठीक है। ज्ञान मतलब नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, क्यूरियोसिटी, ये आ गया दूसरा। तीसरा क्रिया, क्रिया होता है काम करना, एक्शन करना, ठीक है। मतलब हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हम इंसानों के अंदर एक इच्छा आती है, विल पावर, जिसका हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कंट्रोल गॉड का है। इच्छा कौन हमारे अंदर क्रिएट करता है? गॉड। ज्ञान, नॉलेज हमारे अंदर आना, और फिर उस नॉलेज के बेस पे हम क्रिया काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपको भूख लगी, सबसे पहले भूख लगना एक किस्म की इच्छा, और उस भूख लगने की वजह से आपके अंदर नॉलेज आई कि आप क्या क्या खा सकते हो, क्या क्या चीज जहरीली है वो नहीं खानी, ये सब आप सोचते हो दिमाग में, बहुत तेज होता है ये प्रोसेस। और तीसरा फिर आप काम करते हो, हाँ चलो आप खाते हैं, अब ये बनाते हैं, वो करते हैं, ठीक है। फिर ये बोलते हैं तीन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे होगी। जागृत, या तो आप जागे हुए होंगे,
स्वप्न, या तो आप नींद कर रहे होंगे जिसमें आप सपने देख रहे होंगे, या सुसापति, या ऐसी नींद में होंगे आप जो क्या है, सुसापति, जिसमें ड्रीम नहीं आएगी। ठीक है, ये आपने याद नहीं रखने, ऐसे मैं बता रहा हूं। ये है शाम्भू वपाया। ठीक है, अब देखिए तीन मेन पाथ होते हैं फिर, मतलब लिबरेशन के, मोक्ष हासिल करने के। ठीक है, इस गुलामी से निकलने के तीन तरीके हैं। ठीक है, उपाय मतलब उपाय हैं, मतलब सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, शंभु उपाय मतलब शिव, या तो शिव जो जो बड़े मतलब फेमस लोग जो इग्नोरेंट नहीं है, जो बहुत ज्यादा अपना डेडिकेट कर देते हैं टाइम शिव भक्ति में। ठीक है, जिनको किसी गुरु ने कुछ मतलब उनके अंदर डाल दिया है, उस वजह से वो डायरेक्ट शिव की पूजा करते हैं, वो डायरेक्ट अपने अंदर शिव को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो कोई रिचुअल वगैरह कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, शक्ति पाया, ये शक्ति पाया है, शक्ति उपाया ये है शक्ति का पाथ, कि इसमें ये कहते हैं कि चलो पहले हम शक्ति हासिल करें, उसकी वजह से जब शक्ति हासिल करेंगे तो शक्ति शिव से ही निकलती है, तो शिव हमें मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा आ गया अनुपाया। अनुपाया ये होता है काम किन का, लिमिटेड लोगों का, जो मतलब आम जनता है, जो इतनी ज्यादा जो बहुत इग्नोरेंट है, उनको बोलते हैं, उनका पाथ जो होता है वो होता है अनुपाया। ये अनु है ना, ऊपर हमने पढ़ा था शिव शक्ति अनु, तीसरा पाथ हो गया अनु, उन लोगों का, वो कैसे करते हैं। फिर तीन किस्म के शास्त्र होते हैं, मतलब किताब होती हैं। एक अगम शास्त्र, अगम शास्त्र उस किताब को बोला जाता है जो शिवा ने खुद लिखी हो और इंसानों पे जस्ट रिवील्ड की हो। ठीक है, जैसे जो वासु गुप्ता ने बुक लिखी थी शिव सूत्रा, वो कहा जाता है कि वो उसे ड्रीम में आई थी, शिवा ने खुद लिखी हुई है, उसको जस्ट ड्रीम में आई थी। स्पंड शास्त्र, स्पंड का मतलब होता है वाइब्रेशन, स्पंड ये डॉक्ट्राइन सिस्टम है, ये इनसे इंसान लिखते हैं। प्रत्यबीजना शास्त्र ये एक किताब होती है फिलोसॉफिकल, ठीक है, मेटाफिजिकल, आपने ये याद नहीं रखना है। ठीक है, जो याद रखना है वो मैं बता दूंगा। स्पंड स्कूल, तो देखिए ये तरीका सिस्टम में आप आगे चार स्कूल आएंगे। ठीक है, कितने, चार सब स्कूल हैं। देखिए पहले हमने पढ़ा तांत्रिसिज्म, उससे निकला तरीका सिस्टम जो अद्वैतवाद पे फिलॉसफी पे बयान यकीन रखता है, उसमें आगे चार सब स्कूल है। पहला आ गया स्पंड स्कूल। स्पंड स्कूल का फाउंडर कौन है, वासु गुप्ता, और यही सबसे पहला स्कूल है और यही फाउंडर है किसका, तरीका सिस्टम का। तो अगर पूछा जाए तरीका सिस्टम का फाउंडर वासु गुप्ता, स्पंड स्कूल का फाउंडर कौन है, वो भी वासु गुप्ता है। तो ये आपने याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसने बुक कौन सी इसको ख्वाब में आई थी, ये कहा जाता है ख्वाब में आई थी, बट हिस्टोरियन थोड़ी ये मानेगी, वो बोलेंगे किसने लिखी है। तो शिव सूत्र अगर आपको आए कि किसने लिखी है, तो आपने बोलना वासु गुप्ता ने। एक और बुक है स्पंड करिका। ठीक है, ये स्पंड करिका जो है ये क्या है, ये स्पंड डॉक्टर मतलब शास्त्र है। ठीक है, जो शिव शास्त्र है ये अगम शास्त्र माना जाता है, और स्पंड शास्त्र को, स्पंड करिका को माना जाता है। ये स्पंड करिका भी बुक है। करिका का मतलब होता है वर्सेस, स्पंड का मतलब हो गया वाइब्रेशन। तो मतलब वर्सेस मतलब ये पोइटिक फॉर्म में है, और किसने लिखी है, वासु गुप्ता ने। कुछ हिस्टोरियन का बोलना वासु गुप्ता ने लिखी थी। अगर आपको ऑप्शन में वासु गुप्ता होगा, ठीक है, तो आपने वासु गुप्ता सिलेक्ट करना है। अगर ऑप्शन में वासु गुप्ता और बाटा कलत्ता दोनों हुए तो आपने दोनों सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि आदि इसने लिखे और आदि उसके बाद कलाता इसने पूरा किया उस बुक को। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में हाली ये बाटा कलाता होगा तो आपने ये लिखना है। ठीक है, इनके अलावा कोई और होगा वो आंसर नहीं होगा। तो स्पंड करिका एक फेमस बुक है। ठीक है, ये स्पंड स्कूल की, और ये वासु गुप्ता ने आदि लिख के छोड़ दी, उसके बाद बाटा कलाता आए, ये इनके डिसिपल थे, इनके चेले थे, और इन्होंने उसको पूरा किया। स्पंड का मतलब वाइब्रेशन, करिका का मतलब वर्स। ये वाइब्रेशन कौन सी है कि जब शिव अपने अंदर से शक्ति क्रिएट करता है, उस शक्ति से पूरी सेक्सुअल इंटीग्रेशन की वजह से उस शक्ति के साथ पूरी दुनिया क्रिएट होती है, तो वो जो साउंड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पंड लफ्ज यूज किया जाता है। ठीक है, फिर एक शेम राज आया, ये बहुत बाद आया, तो ये भी स्पंड स्कूल में ही इसको रखते हैं। इसने कमेंट्रीज लिखी है, मतलब इसने कोई अपनी बुक तो नहीं लिखी, बट जो ऊपर वाली बुक्स हैं उन पे कमेंट्रीज लिखी है, उनको एक्सप्लेन किया, उनकी तफसीर लिखी है। ठीक है, जैसे इसने स्पंड करिका की तफसीर लिखी, स्पंड निर्नाया। ठीक है, ये किसकी कमेंट्री है, स्पंड करिका पे कमेंट्री लिखी किसने, शेम राज ने, स्पंड निर्नाया। ठीक है, तो ये जो स्कूल है स्पंड स्कूल, ये इसका फोकस किस पे रहता है, वाइब्रेशन पे। वाइब्रेशन कौन करता है, शक्ति से होती है, तो ये शक्ति व्यू पॉइंट है। ठीक है,
शक्ति व्यू पॉइंट मतलब पहले हम शक्ति तक रीच करेंगे, उसके बाद शिव हमें खुद मिल जाएगा। और इसको उपाया भी बोलते हैं, मतलब इसकी ये सोल्यूशन देता है कि आपको उपाया, कुछ आपको रिचुअल्स करने पड़ेंगे, कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी शिव मिलेगा। उपाया मतलब मीन्स है, ठीक है, वो आप जो करने में सक्सेस रहेंगे, जो वो रिचुअल लोग सही से करेंगे, इबादत सही से करेंगे, उनको मिल जाएगा, जो नहीं कर पाएंगे उनको नहीं मिलेगा। तो उपाय जो है, ये मीन्स जो है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सेकंड स्कूल है प्रत्याभिजना। प्रत्याभिजना का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, अपने आप को जानना, पहचानना। तो अपने आप को खुद के अंदर जो शिवा ढूंढते हैं, तो वो कौन से, वो शिवा व्यू पॉइंट, ठीक है, शंभु उपाया, ठीक है, शिवा शिव पॉइंट। ये सेकंड स्कूल है प्रत्याभिजना। इस स्कूल में देखिए कि कहते हैं नो उपाया, मतलब ये बोलते हैं कि या नो उपाय या अनुपाया, मतलब हमने कोई मीन फॉलो नहीं करना है, ठीक है, हमें मीन नहीं फॉलो करना है, कुछ कोई रिचुअल्स वगैरह नहीं करने, बस ध्यान लगाना और अपने अंदर के सेल्फ को, अपने अंदर के शिव को पहचानना है। और ये क्या आम लोग कर सकते हैं? नहीं, ये खाली ग्रेट लोगों के लिए, लिमिटेड इंडिविजुअल के नहीं, ग्रेट लोगों के लिए, जिनके गुरु बहुत ग्रेट होंगे। गुरु पे यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान है, क्योंकि खुद बहुत कोई ग्रेट नहीं बन पाता। गुरु का बहुत, ये कहते हैं कि गुरु कुछ ना कुछ जिसको, जिसपे अपनी वो होती है ना छत्र छाया, वो जिस पे डाल दे वो ग्रेट बन जाता है, और उस वो खुद बहुत इस काबिल बन जाता है कि अपने अंदर शिव को पहचान ले, ठीक है। आपने ये भी याद नहीं रखना है, आपने याद रखना है प्रत्याभिजना का मतलब क्या है, रिकॉग्निशन, ये याद रखना है, शिव व्यू पॉइंट है, ये याद रखना है। फिर आपने याद रखना है इसका फाउंडर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सोमानंदा, सोमानंदा जो है ये फाउंडर है कौन से स्कूल का, प्रत्याभिजना, ठीक है। और ये प्रत्याभिजना किस स्कूल का सब स्कूल है, तरीका सिस्टम, ये सब तरीका के सब स्कूल हैं, मतलब उनके अंदर आते हैं। तो इसने कौन सी बुक लिखी सोमानंदा ने, शिव दृष्टि, ठीक है, शिव दृष्टि, ये बुक किसने लिखी है, सोमानंदा ने। शिव सूत्रा किसने लिखी है, शिव सूत्रा वासुगुप्ता ने लिखी है, सोमानंदा ने शिव दृष्टि लिखी है। और ये जो, ठीक है, ये आगे इसका एक चेला था उत्पाल देवा। तो इसके बाद सोमानंदा के बाद इस स्कूल में कौन आता है, उत्पाल देवा। ये उत्पाल देवा सोमानंदा का चेला है। तो उत्पाल देवा ने कौन सी फेमस बुक लिखी है, वो आपने याद रखनी है। इसने देखो ईश्वर प्रत्याभिजना, ठीक है, ईश्वर प्रत्याभिजना मतलब रिकॉग्निशन, ईश्वर को रिकॉग्नाइज करना, गॉड को रिकॉग्नाइज करना, या गॉड खुद अपने आप को, शिव खुद अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। वो भी कैसे रिकॉग्नाइज करता है, प्रत्याभिजना मतलब शिव खुद अपने आप को, जब अपने आप से शक्ति को बाहर निकालता है तो उसे अपने आप की भी पहचान होती है। अब इसने एक ट्रायोलॉजी लिखी, ट्रायोलॉजी मतलब 3 बुकें लिखी एक ही सब्जेक्ट पे। सिद्धि, सिद्धि का मतलब होता है ट्रूथ, त्राई, सिद्धि त्राई मतलब 3 ट्रूथ, ठीक है, इनको 3 ट्रूथ भी बोला। तो सिद्धि त्राई किसने लिखी है, उत्पाल देवा ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और ये सिद्धि त्राई कौन कौन सी है, ये आपने याद नहीं रखना, बट आपको देखो याद रखने के लिए इतना ही काफी है। जिस बुक के एंड पे सिद्धि हो तो वो उत्पाल देवा लगा देना, ठीक है। अगर तुक्का ही मारना तो वो उत्पाल देवा, ठीक है। तो देखो इसमें 3 सिद्धि लिखी। ईश्वर सिद्धि मतलब ट्रूथ ऑफ ईश्वर, ईश्वर की सच्चाई क्या है। संबंध सिद्धि, संबंध होता है रिलेशन, ये रिलेशन जो होते हैं माँ बाप भाई बहन, ये कैसे रिलेशन है, इनकी क्या सच्चाई है। अजाद प्रामात्री सिद्धि, ठीक है, ये अजाद प्रामिद्री सिद्धि, अजाद प्रामिद्री शायद लिमिटेड इंडिविजुअल्स को बोलते हैं, इसका मुझे पता नहीं, बट ये सिद्धि दफ से आप याद रख सकते हैं। फिर इनका आगे चेला कौन था, उत्पाल देवा का लक्ष्मण गुप्ता, ठीक है। और लक्ष्मण गुप्ता का चेला जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ये सबसे ज्यादा फेमस अगर फिलोसोफर है कश्मीर का और कश्मीरी शेविज्म का, वो अभिनव गुप्ता है। 10th सेंचुरी में आया है, 10th और 11th में, ठीक है, 950 मतलब 10th सेंचुरी और 1016 तक। इसने सबसे बड़ी बुक जो लिखी फेमस, तंत्र लोक, ये आपको याद रखना, तंत्र लोक और तंत्र सारा, ये बुक किसने लिखी है, अभिनव गुप्ता ने। फिर आपको याद, इसने एस्थेटिक फिलॉसफी भी दी है। एस्थेटिक फिलॉसफी ड्रामा, कल्चर, डांस, म्यूजिक, इनकी फिलॉसफी क्या है। क्योंकि हिंदुइज्म में तो भारतनाट्यम को भी, मतलब जो वो डांस होता है तांडव डांस, उसको भी सैक्रेड माना जाता है, उसको भी इबादत माना जाता है। डांस को, इस्लाम में डांस को बुरा माना जाता है, बट हिंदुइज्म में डांस भी इबादत होता है, ठीक है। तभी तो देवादासी होती थी जो मंदिरों में डांस करती थी, ठीक है। तो वो उसे सैक्रेड मानते हैं, वो उसे इबादत मानते हैं, ठीक है। तो उसकी फिलॉसफी किसने लिखी थी, सबसे पहले एक बुक थी फेमस, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र मतलब नाटक
वगैरह का शास्त्र, उसकी बुक किसने लिखी थी? भारत मुनि ने लिखी थी। उस पे फेमस कमेंट्री किसकी है? अभिनव गुप्ता की। अभिनव गुप्ता ने एस्थेटिक फिलॉसफी अपनी और ज्यादा पॉपुलर करी भारत मुनि की नाट्य शास्त्र की ऊपर कमेंट्री करके। ठीक है, तो भारती क्योंकि भारत मुनि की बुक थी, और अभिनव क्योंकि अभिनव ने उन पे कमेंट्री की, तो उसने अपनी बुक का नाम रख दिया, जो कमेंट्री की हुई है उस कमेंट्री मतलब उस तफसीर का नाम रख दिया अभिनव भारती। ठीक है, तो ये आपने याद रखना क्योंकि ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस अभिनव गुप्ता। तो इसका यार इसके 12-13 गुरु थे। ठीक है, इन इतने गुरु से पढ़ा था ये और इतना फेमस था ये। अभिनव भारती किसने लिखी है? अभिनव गुप्ता ने लिखी है। किस पे कमेंट्री है? किसकी बुक पे? भारत मुनि की बुक पे कमेंट्री है। भारत मुनि की कौन सी बुक? नाट्य शास्त्र। फिर तीसरा स्कूल आता है कोला स्कूल। हाँ, और अभिनव गुप्ता कौन से सब स्कूल से है? वो याद रखना, प्रत्या बीजना। फिर कोला स्कूल है, ये तीसरा स्कूल है। कोला, कोला मतलब कुल भी, कुल से निकला है, कुल मतलब फैमिली वगैरह। ठीक है, तो ये रिलेशंस वगैरह इनकी बात है। कोला स्कूल में इसका फाउंडर कौन है? तो देखिए, नाथ याद रख लीजिए, नाथ वाले ज्यादातर इसके फाउंडर होते हैं। श्री मचानंद नाथ। ठीक है, मचानंद, मचानंद नाथ, इसने फाउंड किया 5th सेंचुरी एडी में। ठीक है, ये रियल फाउंडर था 5th सेंचुरी एडी में, मतलब ऊपर वाले स्कूलों से पहले इसने ये किया हुआ था। बट क्योंकि ये इसको बहुत ज्यादा मतलब कुछ इसकी किताबें बची नहीं थी, तो इसको रीफाउंड करना पड़ा। ठीक है, इसलिए इनके बाद इसको माना जाता है। और इसका मतलब हकीकत में असली फाउंडर कौन है? श्री मचानंद। और अगर रीफाउंडर या ऑप्शन में पूछा, सिंपल फाउंडर ही पूछा और ऑप्शन में श्री मचानंद हो ही ना, तो आपने फिर सुमाती नाथ लगाना है। क्या लगाना? सुमाती नाथ, क्योंकि इन्होंने रिफाउंड किया था। ये डिसिपल थे किसके? इनका आगे डिसिपल आता है शंभुनाथ, और वो भी इसी स्कूल से हैं। ये स्कूल जो है ये बात करता है लिमिटेड इंडिविजुअल्स की, मतलब ये बात करता है जो आम लोग हैं, जो ग्रेट पीपल नहीं है, जिनको अच्छे गुरु नहीं मिले, भाई वो क्या करें। तो उनका ये है कि भाई वो शिव पे भी थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा शक्ति पे भी ध्यान दें। तो शिव और शक्ति दोनों का मिला के जो सम पॉइंट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे शिव को बोलते थे शंभुपात, शक्ति वाला पात। ठीक है, उसी तरीके से इन दोनों को सम करके ये ब्रह्मा शिव, ठीक है, ब्रह्मा शिव को फॉलो करते हैं, मतलब ब्रह्मा शिव वाले रिचुअल्स करते हैं। फिर आगे चौथा स्कूल है कर्म स्कूल। इसका फाउंडर आपने याद रखना, यहाँ पे भी नाथ है। ठीक है, बट आपने यहाँ पे एक मतलब ये एक्सेप्शन है। ऊपर वाला नाथ ज्यादातर किसके फाउंडर हैं? वो नाथ वाथ जिनके नाम में आता है अपने याद रखने के लिए, वो जो है कोला स्कूल के। बट करम स्कूल जो है उसमें इराका नाथ है। ठीक है, ये इसका फाउंडर है। और इराका नाथ को ही दूसरे नाम से जाना जाता है शिवनंद नाथ, शिवनंद। तो ये इराका और शिव जब हो और साथ में नाथ हो, पहले तो खाली नाथ बात और कुछ भी साथ में हो तो आप लगा देना किसके फाउंडर है वो और किस स्कूल से हैं? कोला स्कूल से। लेकिन अगर कहीं भी नाथ के पीछे इराका या शिव आ जाए तो ये दोनों एक ही बंदे हैं, उसके दो नाम है। तो वो किसका फाउंडर है? करम स्कूल का। तो करम स्कूल का फाउंडर कौन है? इराका नाथ या फिर शिव नंद नाथ। ठीक है, इनके आगे 3 डिसिपल्स हैं, नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपने याद रखना है फीमेल्स थे वो 3 इसके इनके चेले। ठीक है, और इसी स्कूल से करम स्कूल। तो करम स्कूल को बोला जाता है फीमेल सिस्टम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा देखो उस जमाने में 9th-10th सेंचुरी में जब औरतों को इतना दबाया जाता था, कश्मीर में औरतें लिबरेटेड थी। ठीक है, वहां पे कोटा रानी बनी है, वहां पे क्वीन दिद्दा थी। तो यहाँ पे वो देखो वो इंडिया वाला सिस्टम, यहाँ पे पैट्रियार्कल सिस्टम उतना नहीं था। तभी तो यहाँ फीमेल फिलोसफर है। तो फीमेल फिलोसफर इसका तो संस्कृत पढ़ सकती थी, वो वेदास पढ़ सकती थी। ठीक है, ये एक आपके दिमाग में होना चाहिए कि कश्मीर एक कश्मीरी होना प्राउड होना चाहिए। ठीक है, सबको कि हाँ भाई हम ऐसे समाज में हम हमारी एंशिएंट हिस्ट्री ये रही है। तो ये 3 क्या क्या थी आपको याद नहीं रखती, बट आपको वो ऐसे पूछ सकते हैं, क्यूरावती, मदानिका एंड कल्याणिका, द 3 फीमेल्स फिलोसफर बिलोंग टू विच स्कूल। तो वो पहले ही बता देंगे, इतना क्योंकि डीप पे तो नहीं जाएंगे। तो आपको याद रखना चाहिए फीमेल कौन से स्कूल में थी? भाई करम स्कूल में थी। फाउंडर था इराका नाथ या फिर शिवानाथ, शिवानंदनाथ। और ये शक्ति व्यू पॉइंट, ये भी शक्ति की बात करती हैं। ठीक है, कि शक्ति गॉडेस को फॉलो करो। ये बोलते 12 स्टेज हैं,
12 स्टेज हैं, हर एक स्टेज को फॉलो करोगे, एक स्टेज को फॉलो करोगे आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचोगे, फिर नेक्स्ट स्टेज पे, 12वें स्टेज के बाद आप लोग को लिबरेशन मिलेगी। और हर एक स्टेज का नाम इन्होंने एक गॉडेस के नाम पे रखा है। तो वहीं से ये पता चलता है कि मतलब फीमेल फिलोसफर थी ज्यादातर, तो उनकी कंट्रीब्यूशन रही होगी, उन्होंने मेन को उतना नाम नहीं रखा। ठीक है, तो ये 4 स्कूल थे फिलोसफी कश्मीर की, इतनी है आपने ये याद रखनी है चीजें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे मुस्लिम रूल, जो शाह मीर तक हमने छोड़ा था, शाह मीर रूलर बना था 1339 एडी में, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी। कुछ चीजें इसमें टफ हैं, वो आपने उन पे ध्यान नहीं देना है। कुछ चीजें जो किताब लिखी हैं, किसने लिखी हैं और सब स्कूल हैं, उनके फाउंडर कौन है, ये आपने याद रखना है। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। शुक्रिया।